दोस्तों आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर में बल और ऊर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में वो बल, वो ऊर्जा बढ़ नहीं पाती है जो वो बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको महान गुरु द्वारा बताई 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। आपका शरीर बहुत ही बलशाली बनने लगेगा। आप जिम जाकर भी ऐसा शरीर नहीं बना पाएंगे जैसा शरीर इन चीज़ों को लेने से आपका बन जाएगा। इन चीज़ों का प्रयोग हमारे ऋषि मुनि, राजा महाराजा तक किया करते थे। सभी लोग इसका प्रयोग किया करते थे, तभी तो वो लोग 60 से 70 साल की उम्र में भी हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था कि वो वृद्धावस्था में भी युद्ध करने के लिए हमेशा सक्षम रहते थे। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं और इन चीज़ों का प्रयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है, कृपा करके मेरी समस्या का समाधान निकालें। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। अब युवक कहता है कि गुरुवर, मेरी उम्र अभी 25 से 26 साल ही है। मैं हमेशा ही थका थका सा महसूस करता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मानो मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अभी मैं बस 25 साल का ही हूँ और अभी से ही मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी कार्य में लगता ही नहीं है। मैं दिन भर हमेशा आलस्य से भरा रहता हूँ। आधे से ज़्यादा समय तो मैं बीमार ही रहता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर बना रखा है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे मेरे ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं हमेशा ऊर्जा से भरपूर भी रहूं। मुझे कोई बीमारी पकड़ ना पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और मेरा दिमाग अच्छे से कार्य करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही आसानी से तुम्हें तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। अगर तुम इसका नियमित रूप से उपयोग करने लगे तो ना केवल तुम बीमार पड़ने से बचोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थकान नहीं महसूस होगी। तुम पूरे दिन ऊर्जावान बने रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। आपके शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो, आपके बाल हों या आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, वो प्रोटीन से ही बना होता है। हमारी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी होती हैं। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि प्रोटीन हमें किन किन औषधियों से मिलता है तो वो इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों की रिपेयरिंग का काम करता है और इससे शरीर का विकास भी हो पाता है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। ये जो हमारी धरती माता है, ये बहुत ही कम पैसे में ऐसी चीज़ें हमें उपलब्ध कराती है जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है जिन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। ये अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो एक श्रृंखला तैयार होती है और इसके जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वो होते हैं जिन्हें आपको बाहर से आहार के रूप में प्राप्त करना होता है। इसलिए आप जो आहार लेते हैं अगर उसमें अमीनो एसिड नहीं होता है तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से आपका शरीर बीमार पड़ने लगता है, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। हमेशा आपको थकान महसूस होती है, आलस्य आता है, हड्डियों की कमजोरी बन जाती है, आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं
समय से पहले ही आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे की चमक खत्म सी हो जाती है, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाती है और तो और शरीर की ऊर्जा भी चली जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों को संतुलन में रखने के लिए अब ये जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं उसका आपको नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। फिर गुरु युवक को पहली चीज़ बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज़ है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो, आपको वो प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। मार्केट में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों तक बहुत सारी समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस। पनीर प्रेग्नेंट औरतों से लेकर बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आपको अन्य तरीकों की बीमारियों से बचाते हैं। इसमें जो सेलेनियम नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो आपको हमेशा ही जवान बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है, जिससे आप जल्दी से वृद्ध दिखाई नहीं देते। पनीर में मौजूद प्रोटीन को सिर्फ ऊर्जा नहीं देता बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपकी मांसपेशियों को बहुत ही मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसलिए आपको लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। लगभग 100 ग्राम पनीर से आपको 20 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। साथ ही साथ आप पनीर का कच्चा प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर गाय के घी में पकाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सब्जी बनाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा, आप चाहो तो घर पर भी पनीर बना सकते हो। आप 2 किलो दूध में कई सारा पनीर बना सकते हो। पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है, इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना, फिर इसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल देना। थोड़ी देर बाद हल्की आंच पर इसे पकाना। जब वो दूध फट जाए तो इसे किसी पतले सूती कपड़े में छान लेना, जिससे उसका सारा पानी बाहर निकल आए और आपका पनीर आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर पनीर बना सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पनीर एकदम ताज़ा होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती और वो पनीर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गुरु दूसरी चीज़ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज़ जिसका सेवन हमें करना चाहिए वो है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि हमारी मांसपेशियों और हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना गया है। इसके लिए 1 कप सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनको भी इतना प्रोटीन नहीं प्राप्त होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। सोयाबीन फैट्स का भी बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा भी पाया जाता है। ये दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और इसके साथ ही शरीर में पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों में मजबूती आती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना चाहिए। 100 ग्राम से ज़्यादा सोयाबीन आपको नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन के सेवन के लिए आप इसको पानी में भिगोकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी सब्जी बनाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है। फिर गुरु अपने शिष्य को तीसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग जरूर करें। दाल में हरे मूंग की दाल, मूंग के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना जरूरी है। ये तीनों ही प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही आपके आंतें भी साफ होना शुरू हो जाएंगी।
अंकुरित दालों के प्रयोग से शरीर में जो गंदगी जमा होती है वो गंदगी भी साफ होना शुरू हो जाती है, जिससे आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है वो हमारी और आपकी प्राण शक्ति को उतनी ही ज़्यादा बढ़ावा देती है, और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती हैं, ऊर्जा को बढ़ाती हैं, आपको हमेशा ही तरोताज़ा रखती हैं। इन तीनों दालों का प्रयोग आपको इस तरीके से करना है कि पहले आपको इन तीनों दालों को पानी में भिगो कर रख देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भिगोने के बाद उन्हें आपको निकाल लेना है और फिर उसे किसी सूती कपड़े में बांध कर रख देना है, और उस सूती कपड़े पर पानी डालकर उसे कम से कम 12 घंटे तक रखना है। 12 घंटे के दौरान जब भी 6 घंटे पूरे हो जाएं, तब आपको उसका पानी बदल देना है या फिर उस पर थोड़े थोड़े पानी के छींटे मारते रहना है। आप देखोगे कि मूंग और चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे तो इसे कच्चा खा सकते हैं या फिर थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा टमाटर, खीरा, ये सब चीज़ें मिलाकर आप इसका सलाद बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। फिर गुरु चौथी चीज़ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भुना हुआ चना, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप चने का सेवन ऐसे ही कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे मोटा पिसवाकर फिर इसे पानी में मिलाकर और थोड़ी सी खांड या नमक डालकर भी इसे पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा तो मिलती है, साथ ही आपका शरीर बलवान भी बनता है। 100 ग्राम की मात्रा में चने लेने से आपको लगभग 16 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आती है। इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, इन गंदे पदार्थों की वजह से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपको दिल की कई सारी बीमारियां जैसे अर्थराइटिस, हार्ट अटैक इत्यादि हो जाते हैं। अगर आप भुना हुआ चना खाते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अधिक स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप ठंड के समय में अपने पाचन शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए। भुना हुआ चना खाने से वजन कम होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है। इसके बाद गुरु 5वीं और आखिरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आप मूंगफली का भी सेवन कर सकते हैं। अभी के समय में यानी कि ठंडी के मौसम में मूंगफली बहुत अधिक मिलती है। मूंगफली में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें आयरन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक इत्यादि बहुत ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत सी बीमारियों को आप अपने आप से दूर रख सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से भी आपको राहत दिलाती है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसका रोजाना सेवन करने से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। यदि हम सर्दी के मौसम में नियमित रूप से मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं तो हम सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैंगनीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स ये चीज़ें भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर भी कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। मूंगफली खाने से कई तरीकों के कैंसर से भी बचा जा सकता है। फिर गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, मेरे बताए गए नियमों का यदि आप नियमित रूप से सेवन करोगे तो देखना तुम्हारी सारी बीमारियां, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम बहुत अच्छा अनुभव करोगे। अब उस युवक ने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गेट इंस्पायर्ड पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए
आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।